अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। साहब, जो उन्वान आज की इस क्लास के लिए मुंतखब किया गया है वो बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का उन्वान है। सवाल ये है कि इस्लामी इक़दार को माशरे में कैसे राइज किया जाए। मुझे नहीं मालूम आपको बताया गया था कि ये उन्वान है कि नहीं बताया गया था। इस्लामी इक़दार को माशरे में कैसे राइज किया जाए। अच्छा, इस उन्वान पर हमें तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा आप लोगों से बात करनी है। हाँ जी जी, बात करते हैं। तकरीबन 1 घंटा या उससे ज़्यादा हमें कुछ बात करनी है और मुख्तलिफ़ लेवल्स पर हम इस बात को आपके साथ करेंगे। इस्लामी इक़दार को माशरे में कैसे राइज किया जाए। यूँ समझ लीजिए कि 2-3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर, जिस पर हमने देखना है, गौर करना है, फोकस करना है। सबसे पहले इस्लामी इक़दार, माशरा, रिवाज, ये सब चीज़ें इस उन्वान के तहत जो है वो मौज़ूए गुफ्तगू बन सकती है, बात हो सकती है। लेकिन बहुत ही हम इन सारी चीज़ों को एक्सपेंड नहीं करेंगे। जिस हद तक लिंक्स हैं सिर्फ उसी को हम जो है वो देखने की कोशिश करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल से पहले हमने एक सवाल को डिस्कस करना है और मेरा ख्याल है कि हम तकरीबन 20 से 30 मिनट इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और वो ये कि ज़रूरत क्या है इस्लामी इक़दार को माशरे में राइज करने की। क्यों राइज करें? हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम इस्लामी इक़दार को माशरे में राइज करें, या ज़िम्मेदारी नहीं है? और है तो क्यों है? किसने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी है? ये सारे सवाल भी इसलिए पेश कर रहा हूं कि एक्चुअली इस मौजू का ताल्लुक़ तरबियत ज़ात से नहीं है, तरबियत माशरा से है। इसमें हमें सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ ग्रूमिंग पे बात नहीं करनी है, बल्कि सोसाइटी की डेवलपमेंट पे बात करनी है। और जैसे ही आप अपनी ज़ात के खोल से बाहर निकलते हैं और आप सोसाइटी को एड्रेस करते हैं, सोसाइटी को तब्दील करने की बात करते हैं, उनकी नॉर्म्स को आप छेड़ते हैं, तो फिर चाहे वो सगी माई क्यों ना हो, बाहर का माशरा तो बहुत दूर की बात है, बड़ा भाई ही क्यों ना हो, बाप ही क्यों ना हो, शौहर की क्यों ना हो, औलाद ही क्यों ना होता, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो मुमकिन है हम पहले मरहले में ये डिसाइड करके उठें कि साहब ज़रूरत ही नहीं है। यानी टॉपिक तो शुरू उस वक्त होता है ना जब हम इस बात को डिसाइड करें कि ज़रूरत है, ज़िम्मेदारी है, नीड है। और कुरान बहुत क्लियरली कह रहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी ये आपको मिलेगा सामने से। कुरान की आयत आपके सामने पेश करेंगे, ला इकराह फिद्दीन,
दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान कह रहा है, यस वाकई कुरान कह रहा कि दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सो व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? जब कुरान बहुत क्लियरली बात कर रहा है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है दीन के अंदर, ला इकराह फिद्दीन, तो आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं? इवन पैगम्बर अकरम से कुरान ने कहा कि तुम क्लियरली बात करो काफिरों से, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। तुम अपने दीन का जवाब देना क़यामत के मैदान में, मैं अपने दीन का जवाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लम। तो कुरान तो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि यू डू नॉट नीड टू डिस्टर्ब ईच अदर। तो उसूलन जो है वो हमें 1.5 घंटा गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं इस मौजू पर कि इस्लामी अक़दार को माशरे में कैसे राइज किया जाए। जवाब ये कि ज़रूरत ही नहीं राइज करने की, पहले साबित तो करो कि ज़रूरत है। तो आज के दौर में हम ये देखते हैं कि ये मौजू शायद ज़्यादा अहम है, क्या है राइज करना ज़रूरी भी है कि नहीं। अच्छा, ये जुमला मैंने क्यों कहा कि ज़्यादा अहम है? इसलिए कि बीमारी का एहसास इलाज करवाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाज़ औक़ात इलाज जो है वो मिनटों का या घंटों का या दिनों का या हफ्तों का होता है, लेकिन बीमार को ये रियलाइज़ करवाने में कि तुम बीमार हो सालों लग जाते हैं। गौर फरमा रहे? एक मतलब एक बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। अब जब तक वो तैयार नहीं है मानने को, आप उसको समझाते रहिए, भाई तुम बीमार हो, अम्मा तुम बीमार हो, एक मरतबा डॉक्टर के पास चले चलो, 10 मिनट का इलाज है, एक ड्रिप लगेगी, आधा घंटा मामला सॉल्व हो जाएगा। एक छोटा सा मसला होगा और दवाई मिलेगी और आपका इलाज हो जाएगा। मिनटों की बात है, घंटों की बात है, दिनों की बात है, लेकिन समझाने में बाज़ औक़ात टाइम लग जाता है। और ये किसी एक फ़र्द की बीमारी की बात नहीं है, किसी एक ज़ाती केस की बात नहीं है। मुझे अंदाज़ा है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं, इस हवाले से शायद हर एक की अलग स्टोरी होगी, अलग दास्तान होगी। किसी को शौहर को समझाने का मसला है, किसी को माँ बाप को समझाने का मसला है, किसी को भाई बहन को समझाने का मसला है, किसी की दादा दादी नहीं मान रहे, किसी की फुप्पो अंकल आंटी नहीं मान रही, किसी का बेटा नहीं मान रहा, किसी की औलाद नहीं मान रही, किसी के कज़न नहीं मान रहे। होता है कि नहीं होता? हर एक के साथ कहीं ना कहीं ये मसला आता है, और सीवियरिटी लेवल भी हर जगह पर अलग है। तो कुल्ली तौर पर ये जो दलीलें हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ला इकराह फिद्दीन, ये एक साइड है बात को समझने और समझाने की, लेकिन उसकी तरफ दूसरी साइड है हमारे पास, वो भी उतना ही अहम है। मैंने जो सूरा पढ़ा आपके सामने इब्तिदा में, वो एक्चुअली इसी को समझाने के लिए, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। आप देखिए कि कुरान मजीद की यानी कुछ नुकात हैं जो हमें बहुत ही जल्दी इसको आगे बढ़ाना है। अगर हम स्लो चलेंगे तो वाकई नहीं पहुंच पाएंगे एंड तक किसी नतीजे पर। सबसे पहला नुक्ता यह है कि कुरान मजीद की किसी भी आयत के ऊपर एटलीस्ट हम एज ए मुस्लिम, एज ए बिलीवर, क्या हमारे जहन में कहीं कोई शक व शुबा है, कोई गुंजाइश है कि साहब कुरान की कोई आयत गलत हो सकती है, या उसके अंदर तब्दीली की गुंजाइश है, या उसके अंदर कुछ इबहाम रह गया है, या मसलन कुछ 20 का 19 हो गया है? कोई गुंजाइश ऐसा नहीं, डेफिनेटली नहीं है। इसके बावजूद इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि परवरदिगार आलम कसम खा के बात कर रहा है। देखें, ये आसान नहीं, छोटी बात नहीं। अब यहां पर एक बात नई शुरू हो जाएगी, लेकिन हम लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंसान कसम क्यों खाता है? कोई भी कसम खाने वाला कसम क्यों खाता है? दो में से एक रीजन होता है।
या खुद पर शक को ख़त्म करवाने के लिए? ट्रस्ट मी, यानी मैं कसम खा रहा हूँ इसलिए कि जो मुझ पर शक किया जा रहा है या मेरे बारे में आप डाउटफुल हो रहे हैं कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, शायद मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, तो आपके जहन से वो शक व शुबहात दूर करने के लिए मैं कसम खाता हूँ ताकि वो वाइप आउट करे, आपके जहन को साफ़ करे मेरे बारे में कि मैं जो बात कर रहा हूँ कसम खा के कर रहा हूँ। भाई मैं कसम खा रहा हूँ कि यही बात है। प्लीज़ मुझ पर शक मत करो, अपनी सच्चाई को साबित करने के। बात चाहे छोटी सी हो लेकिन बोलने वाले के, यानी दो चीज़ें हैं ना, एक है कौल, एक है कायल। क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है। तो एक ही रीज़न होता है कायल पर लगे हुए क्वेश्चन मार्क को, इबहाम को दूर करने के लिए। मैं अपनी सच्चाई साबित करना चाह रहा हूँ रिगार्डलेस ऑफ कॉल। कॉल कोई भी है, शादी में नहीं आ सका था, बर्थडे में गिफ्ट नहीं दे सका, मिसाल के तौर पर ये हो गया, इसका रीज़न बता रहा हूँ कि भाई मैं कसम खा रहा हूँ कि बीमार था। मेरी बीमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी सच्चाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नंबर 2, कायल पर कोई शक नहीं है, बात करने वाला सही बात कर रहा है, आपको ट्रस्ट है 100%। मसला है कि जो कह रहा है उसको आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और समझाने वाले समझाना चाह रहे हैं कि लिसन, ये जो बात आ रही है ना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें परवरदिगार की सच्चाई पे कोई शक नहीं है। खुदा अपने ऊपर लगे हुए भांग को दूर करने के लिए कसम नहीं खा रहा, खुदा समझाना चाह रहा है कि लेसन मैं कसम नहीं खाऊंगा तो तुम समझोगे बहुत आसान सी बात है, पूरा कुरान इन्हीं बातों से भरा पड़ा है, 2 बातें और आगे। अब जो बात कह रहा हूं उसको बहुत सीरियसली लेना। पूरे कुरान में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। जन्नत की बात की, जहन्नम की बात की, ईमान की बात की, अमल की बात की, इंसानियत की बात की, अखलाक की बात की, फ़िक़्ह की बात की, हज़ारों बातें की। कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, या अय्युहन्नास का, या अय्युहल इंसान का, ऐसा का वैसा का, कुफ्र शिर्क, सारे बातों में गुफ्तगू की। अब तो कुरान अपने एंड पे आ रहा है, छोटी छोटी सूरतें चल रही हैं। तो क्या जुमला कहना था खुदा को? कहना था इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, इंसान घाटे में। अच्छा, वाकई जो कुरान पढ़ने का आदी है, जिसका कुरान के साथ बहुत लेंगे उठना बैठना है, वो कहेगा भाई कॉमन सी बात है, पूरे कुरान में यही कहा है। तो एक बार और कह दिया। खुदा कह रहा नहीं, जो मैंने पूरे कुरान में कहा है और है, यहाँ पर जो कह रहा हूँ और है। लिसन, बी वेरी मच केयरफुल। मैं कह रहा हूँ इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर, मैं नहीं कह रहा हूँ इन्नल मुसलमान लफ़ी खुसर, मैं नहीं कह रहा हूँ इन्नल काफिर लफ़ी खुसर, मैं नहीं कह रहा हूँ इन्नल मोमिन लफ़ी खुसर, मैं नहीं कह रहा हूँ इन्नल मुनाफिक लफ़ी खुसर। मुमकिन है तुम समझो इंसान से मुराद मुनाफिक है, इंसान से मुराद काफिर है। नहीं, मुझे पता है इंसान और काफिर का फ़र्क। मैं नहीं कह रहा हूँ काफिर नुकसान में, मैं नहीं कह रहा हूँ मुनाफिक नुकसान में, मैं नहीं कह रहा हूँ मुसलमान नुकसान में, मैं नहीं कह रहा हूँ मोमिन नुकसान में, मैं कह रहा हूँ इंसान, ह्यूमन बीइंग इज इन लॉस। चौंक जाओ, खबरदार हो जाओ, मैं कसम खा के बात कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से खसारे की बात हो रही? कोई ना कोई खसारत है ना जिसकी बात हो रही है। अच्छा, अभी हम चूंकि इस वक्त दर्स में बैठे हुए हैं, अल-कायम है, सब भाई जाओ खवातीन है, कुरान है, हदीस है, मैं अगर बात भी करूंगा कि साहब दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या है, तो मुझे पता है कोई नहीं कहेगा कि मेरा नया आईफोन छिन गया, वो मेरा सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है ना। कहने लगे खातून गिरी, उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन भी गिरा, आईफोन 6 नया। कट की आवाज़ आई, बेख्तियार इसके मुंह से दुआ निकली, खुदा करे हड्डी की ही आवाज़ हो। खुदा करे हड्डी ही टूटी हो, फ़ोन ना टूटा हो मेरा। गौर फरमा रहे, आज मैं अगर नुकसान की बात करता हूँ तो मुमकिन है इस दर्श की वजह से, इस माहौल की वजह से आप सारी इस्लामी बातें करें, वरना ऐन मुमकिन है हम जब किसी, फ़र्ज़ कर लें आप किसी शादी की गैदरिंग में बैठे हुए हैं या फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपसे बात की जाए कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट लॉस इन योर लाइफ, तो मुमकिन है आप कहें मेरी माँ मर गई, वो मेरा सबसे बड़ा नुकसान है। मुमकिन आप कहें मुझे मेडिसिन की फील्ड में जाना था, मुझे डॉक्टर बनना था, 2% की वजह से मेरा दाखिला रह गया और मेरी ज़िंदगी का जो एम था मेरे हाथ से निकल गया, ये मेरा सबसे बड़ा लॉस है।
मुझे एक बिजनेस डील करना थी मिसाल के तौर पर, वो डील रह गई, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है, एंड सो ऑन। खुदा किस नुकसान की बात कर रहा है? इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। देखें, अगर मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ये मेरा नुकसान है एज ए इंसान नहीं, एज ए मुसलमान है। एज ए इंसान में क्या लॉस कर रहा हूं? जब भी आप लोग जवाब देना शुरू करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको सवाल समझ में आ गया। इसे कि इंसान जवाब देना उसे शुरू करता है जब सवाल समझ में आता है। मैं समझता हूं कि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, कौन से नुकसान की बात हो रही है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ख्याल है, कुछ इशारे हैं तफासिर के अंदर भी इस बात के कि जिस नुकसान की बात कर रहा है परवरदिगार, उसी की कसम खाई है। हम वक्त का नुकसान कर रहे हैं। यानी यूँ समझ लीजिए जनाब अली कि हम मिसाल के तौर पर इस दुनिया में फ़र्ज़ कर लें 100 साल लेकर आए, मिसाल के तौर पर 100 ईयर्स, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 100 साल का कितने दिन हो गए? 2 सिफर बढ़ा दें, 36,500। इसके लिए किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी फिगर लेकर हम नहीं आए कि साहब लाखों करोड़ों अरबों दिन लेकर आए। अगर हमने 100 साल जीना है तो 36,500 टोटल, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उससे बचा कितना है हमारे पास अभी? क्या 36 के 36 बचे हुए हैं? किसी के नहीं बचे हुए ना, किसी की ज़िंदगी का पहला दिन नहीं है आज। समझ में आ रही बात कि नहीं? कोई 36 में से 10,000 गुजार चुका है, कोई 15,000 गुजार चुका है, कोई 20,000 गुजार चुका है, कोई 5,000 गुजार चुका है। यानी 10 साल के तो हम सबके सब हो चुके हैं ना, तो 3,650 तो गए। अगर मिसाल के तौर पर 3,000 में 1,500 और डालने 15 साल के तो हम सब हो चुके हैं। 20 साल के नज़दीक तो हम पहुंचे हुए हैं, तो 6,000 7,000 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताइए कितनों को कन्फर्म है कि 36,500 दिन जीना है? जो गुजर गया वो तो कन्फर्म है कितना गुजर गया, 10,000 15,000। जो आने वाला है उसमें से एक सेकंड भी कन्फर्म नहीं। दिन तो बहुत बात की बात है। क्लियर हो रही बात? अब वो जो मालूम ही नहीं है कितना है, वो भी मुसलसल जा रहा है, हर लम्हे जा रहा है। यानी यूं समझ लीजिए कि हम में से हर एक टाइम बॉम्ब लेकर आया अपने साथ, जो अपने वक्त पे ब्लास्ट होना है। वो टाइम डिसाइडेड है, मुझे और आपको मालूम नहीं है। इट डजंट मीन कि वो डिसाइडेड नहीं है, उसने अपने वक्त पे ब्लास्ट हो जाना है। मैं जब से पैदा हुआ हूं उस वक्त से लेकर उस डेडलाइन तक जितने दिन लेकर आया हूं, जितने घंटे लेकर आया हूं, जितने मिनट लेकर आया हूं, जितने सेकंड लेकर आया हूं, वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं इसमें से। और मेरी पहली सांस के साथ उसमें कमी होना शुरू हो गई। समझाना बात शुरू हो रही है? लिहाजा अगर मिसाल के तौर पर हम सेकंड्स में भी काउंट कर लें कि साहब सेकंड्स के एतबार से हम इतने लाख और इतने करोड़ सेकंड लेकर आए, तो जैसे इस बच्चे ने पहली दुनिया में आने के बाद पहली सेकंड गुजारी, 1 सेकंड कम हो गया उसमें, दूसरी सेकंड दूसरा सेकंड कम हो गया थी। उसको होश ही नहीं है, अभी पैदा ही हुआ है वो तो अभी, लेकिन पैदा होते ही वो जो लेकर आया था उसमें कमी होना शुरू हो गई। 1 मिनट गुजरा, उस जिंदगी में से 1 मिनट कम हो गया। 1 घंटा गुजरा, उस जिंदगी में से 1 घंटा कम हो गया। 1 दिन गुजरा, उस जिंदगी में से 1 दिन गया। 1 हफ्ता गुजरा, उस जिंदगी में से 1 हफ्ता गया। 1 महीना गुजरा, उस महीने जिंदगी में से 1 महीना गया। 1 साल का ही बच्चा हुआ, उसे पता ही नहीं 1 साल का होना किसे कहते हैं, और उस बेचारे का 1 साल हाथ से निकल गया। अगर वो 40 साल 50 साल 60 साल लेकर आया था, गया। अगर 1 साल को मसलन हम $1 मिलियन फर्ज कर लें समझाने के लिए, समझाने के लिए 50 साल लेकर आया था, यानी $50 मिलियन लेकर आया था। एक आदमी का $50 मिलियन में से $1 मिलियन का नुकसान हो गया। सारे आदमी केक लेकर जा रहे हैं, मुबारक हो, दोबारा $1 मिलियन का नुकसान हो गया। हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना केक लेकर, तुम 1 साल के हो गए। नहीं, 1 साल के नहीं हो गए, 1 साल गए तुम्हारे हाथ में से। जब वो 2 साल का होते तो मजीद मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो भाई, वो नुकसान 1 मिलियन का ना रहा, 2 मिलियन का हो गया। समझ में आ रही बात? यस, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मैं बर्थडे केक से मुखालिफ नहीं हूं, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं।
कि जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं, जब हम 10 साल के होते हैं तो मज़ीद गिफ्ट देते हैं ना कि भाई तुम 10 साल के हो गए। नहीं, 10 साल चले गए तुम्हारी ज़िंदगी के, यू आर इन लॉस। और वो 10 साल अब ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आने वाले। ये तस्वुर गलत है कि मैं कल का काम आज करता हूँ। मैंने हमेशा आज का काम आज किया है, कल का काम कभी भी आज नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मैंने कल का काम आज किया है। अगर मैंने कल की क़ज़ा नमाज भी आज पढ़ी है 2 रकत, तो वो दर हकीकत कल की नहीं पढ़ी, आज पढ़ी है। अगर वो कल पढ़ ली होती तो आज 2 रकत मुस्तहब पढ़ी होती। मेरा ख्याल है कि मैंने कल का काम आज किया। मैंने इन्हीं 24 घंटों में इन्हीं 24 घंटों का काम किया। मैंने कल के 24 घंटों में कल के 24 घंटों का काम किया था। मेरा ख्याल है कि मैं कल का काम आज कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं वही 24 घंटे आज के यूज़ कर रहा हूँ। SMS पैकेजेस होते हैं ना आप लोगों के पास, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें रोज़ाना के 1000 SMS हैं। आपने कहा आज नहीं कल कर लेंगे। आपने आज के दिन आज का कोटा इस्तेमाल किया, कल का कोटा 12 बजे ख़त्म हो गया था आपका। आप रोज़ाना 200 SMS करते थे, आज आपने 400 कर डाले, ये सोचकर कि 200 आज के कर रहा हूँ 200 कल के कर रहा हूँ। नहीं, जो आपने कोटा इस्तेमाल किया है 400 का, वो आज के 1000 में से किया है। कल का कोटा आपका 12 बजे ख़त्म हो गया था। ये सिर्फ अपने जहन को समझाने की बात है। अब समझ में आया कि खुदा कसम खा रहा है, कितनी बड़ी कसम खा रहा है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में, खसारे में। अब इसके बाद कुरान क्या कह रहा है, इल्लल लज़ीना आमनू। लेकिन अगर अपने आप को, अगर आपको खसारे से बचाना है, क्यों यहां पर क्या कहा था लफ्ज़, इन्नल इंसान, ह्यूमन एज ए ह्यूमन। तुम अगर लॉस से बचना चाहते हो, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि ईमान ले आओ। अगर तुम ईमान नहीं ला रहे हो ना, तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम घाटे से बचे हो, बेकार की बात है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लिहाजा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इल्लल लज़ीना आमनू। ईमान लाने के बाद क्या करो, चलो ईमान ले आए, वअमिलुस सालिहात, और क्या करो, अमल भी करो। वो अमल जो सालेह अमल हो, खुद उसके पीछे कई सारे नुकात है, सालेह अमल और अमल में क्या फ़र्क है, लेकिन खैर हमें उन मौज़ूआत में नहीं जाना, वो हमारा टॉपिक नहीं इस वक्त। ईमान लाओ और अमल करो। आम तौर पर कुरान में यहाँ पर आखिर बात ख़त्म हो गई है। आमनू, ये आमिनू वअमिलुस सालिहात, ये आमनू वअमिलुस सालिहात, ईमान अमल सालेह, ईमान अमल सालेह। कुरान में ज़्यादातर बात ख़त्म हो गई ना कि भाई ईमान लाओ और अमल करो। ख़त्म हो गई बात, और क्या मांगोगे भाई। सिर्फ ईमान मत लाओ, सिर्फ अमल मत करो, ईमान भी लाओ अमल भी करो। यही बात करते हैं ना हम सारी, जितनी मिसालें हैं, जितनी दास्तानें हैं, जितने किस्से गाने सुनाते हैं, इसी में सुनाते हैं भाई ईमान और अमल साथ साथ चलेंगे। सिर्फ अमल भी काम नहीं आएगा, सिर्फ ईमान भी काम नहीं आएगा, ईमान भी लाओ और अमल भी करो, यही करते हैं। अजीब बात है कि जब टोटल लॉस की बात की कुरान ने, तो ईमान और अमल पर आकर बात को स्टॉप नहीं किया। तुम ईमान ले आए, बेहतरीन, एक्सेप्टेड, यस, 100 में से 100, स्टिल यू आर फेल, इसलिए कि दूसरा पर्चा बाकी है। दूसरा पर्चा कौन सा था, अमल साले का, इसमें भी तुमने 100 में से 100 ले लिए, स्टिल यू आर फेल, इसलिए कि 2 पर्चे और बाकी हैं। तवासौ बिल हक़, आमनू व अमिलुस सालिहात, सेल्फ डेवलपमेंट की बात थी, पर्सनल ग्रूमिंग की बात थी। तवासौ बिल हक़, अपनी ज़ात के खोल से बाहर निकलने की बात थी। अब तुम्हें अपने आप तक महदूद नहीं रहना। तो अगर कोई कह रहा है कि साहब कुरान कह रहा है कि जो है वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मिसाल के तौर पर ला इक्राह फिद्दीन, यस, ज़बरदस्ती नहीं है, यस, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक है, लेकिन बहरहाल मुझे ये हुक्म ज़रूर है कि मैं तुम्हें गाइड करूँ। कुरान की इस बात का कभी भी मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ गाइडेंस के मरहले को छोड़ दूँ। कुरान को कुरान ही समझाया जाएगा। अगर एक लफ्ज़ लेकर हम बैठ जाएंगे तो कभी भी कुरान मुकम्मल समझ में नहीं आएगा। अल कुरान युफस्सिरुल कुरान, कुरान डिफाइंस द कुरान, कुरान खुद डिफाइन करता है कुरान को। ला इक्राह फिद्दीन, ज़बरदस्ती नहीं है, इट डजंट मीन मैं आप तक पहुंचाऊं भी नहीं। दुनिया की मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी यही है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि तुम वारिद के पैकेज पर ही आओ, लेकिन वो चिल्लाते तो है ना कि साहब देखो वारिद के पैकेज पे आओगे तो यही बेनिफिट मिलेंगे। कोई डंडा लेके आपके सर पे नहीं खड़ा होगा कि तुम क्यों मिसाल के तौर पर कोई और लाइन इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, बताएंगे ज़रूर कि देखो ये बेनिफिट्स हैं, उन लाइनों में जाओगे तो फलां फलां नुकसान है, ये सब बताया जाता है। मर्जी आपकी, आप भी चूज़ करें, आप ये चूज़ करें, आप वो चूज़ करें, आप इसको चूज़ करें, आप उसको चूज़ करें, ख़त्म, तुम्हारी मर्जी। ला इकराह का मतलब ये नहीं कि ला इन्फॉर्मेशन, ला गाइडेंस,
ज़बरदस्ती नहीं है, गाइडेंस है। अगर ज़बरदस्ती वाली बात और गाइडेंस में फ़र्क ना होता तो पैगंबर को ज़रूरत ही नहीं थी कहने की ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आकर बात कट जाती है। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र पर आकर ला इकराह में सिंपल स्टेटमेंट है, ज़बरदस्ती नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन स्टेटमेंट है, ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा काम आपको बताना है कि साहब देखो हिजाब इंपॉर्टेंट है, हिजाब अच्छा है वगैरह, करें ना करें आपकी मर्जी। करेंगे तो सवाब के हकदार आप करार पाएंगे, नहीं करेंगे तो गुनाह आपका होगा। लेकिन मुझे बताने का सवाब मिल गया, और अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे ना बताने का गुनाह भी मिलेगा। क्लियर है बात? अब आइए कुछ और रेफरेंसेस देख लें कुरान के। ये तो हो गया तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। उसके बाद सूरह तहरीम है ज़ाहिरन 66 सूरा एंड आयत नंबर 6। आयत आपकी बार बार के सुनी हुई है। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, सूरा 66 आयत नंबर 6। अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान नहीं कह रहा, कुरान का फॉर्मूला नहीं है कि सिर्फ अपने आप को बचा लो। आज वालदैन, दीनदार वालदैन की बात कर रहा हूँ, बेदीनों की बात नहीं कर रहा हूँ। दीनदार वालदैन समटाइम्स ये कहते हुए नजर आते हैं, मौलाना हमने समझाना तो समझा लिया, बच्चे मानते ही नहीं, हम क्या करें। उन्हें उनकी खबर में सुना है, हमें हमारी खबर में सुना। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें उनकी खबर में सोना है, आपको अपनी खबर में सोना है। लेकिन बहरहाल उनका सवाल आपसे किया जाएगा एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन। इसलिए कि कुरान बहुत क्लियरली कह रहा है कु अनफुसकुम व अहलीकुम, नॉट अनफुसकुम ओनली, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने अहलो अयाल को भी, अपने सराउंडिंग्स को भी तुमने जहन्नम की आग से बचाना है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, क्लियर हो रही बात? एक और आयत, बल्कि दो आयतें सूरह आल इमरान की। एक है आयत नंबर 110 मेरे ख्याल में, आल इमरान शायद तीसरा सूरा है कुरान मजीद का। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट अमंग द ऑल। कुंतुम, तुम लोग हो, खैरा उम्मतिन, बेस्ट उम्मत, यू आर द बेस्ट अमंग द ऑल। आदम से लेकर खातम तक जितनी भी उम्मतें आई, यू आर द बेस्ट। वाई यू आर द बेस्ट? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? इसलिए कि तुम नमाज पढ़ते हो, इसलिए कि तुम रोजे रखते हो, इसलिए कि तुम रसूल की उम्मत हो। कुरान ने इनमें से कुछ भी नहीं कहा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, सिर्फ दो रीजन है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाई को फैलाते हो, बुराई से रोकते हो। एज ए फर्द मुमकिन है तुम इसलिए बेस्ट हो कि तुम रसूल के सहाबी हो। एज ए फर्द मुमकिन है, एज ए पर्सन मुमकिन है तुम इसलिए बेस्ट हो कि तुम मौला हुसैन को मानते हो, तुम्हारा ईमान बहुत अच्छा है, तुम्हारा अमल बहुत अच्छा है, सब कुछ। एज ए उम्मत, व्हेन इट कम्स टू, हमारा मौजू क्या था? इस्लामी अक़दार को माशरे में कैसे रहाइश किया जाए। हम माशरे की इकाई हैं, मेरे और आपके अलावा माशरा कुछ भी नहीं है। यानी मैं और आप अगर नहीं है तो फिर माशरा भी नहीं है। माशरा कौन बनाता है? मैं और हम सब मिलकर, हर फर्द एक यूनिट है जो मिलकर क्या बनता है? माशरा बनता है। तो एज ए फर्द मुमकिन है मेरा सक्सेस क्राइटेरिया कुछ और हो, वाई आई एम द बेस्ट वो कुछ और हो, लेकिन एज ए माशरा, एज ए सोसाइटी का इंडिविजुअल, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम्हारे अंदर दो खुसूसियात हैं, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? माशरे को चेंज करने के लिए क्यों हमारी जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी हमारी, इसको हम समझे। इसको यानी जब तक इसको हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम जाकर अपने खौल से बाहर नहीं निकलेंगे। क्लियर हो रही बात? 104 नंबर आयत, दूसरी आयत, सॉरी 114, 110 मैंने सुना दी। 104 आयत है, वल तकुन मिनकुम उम्मा,
यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरह अल इमरान से तीसरा सूरह और आयत नंबर 104। वल तकुन मिनकुम उम्मा, तुम में से एक ग्रुप होना चाहिए, एक उम्मत होनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा मजीद क्लियर कर रहा है इस बात को, इस माशरे की तब्दीली की जिम्मेदारी को। वल तकुन मिनकुम उम्मतुन, तुम में से एक उम्मत होनी चाहिए। यानी ऐसा लग रहा है कि बहरहाल 100% लोग ये काम नहीं करने वाले हैं, एक स्पेसिफाइड ग्रुप होगा जो ये काम करेगा। वल तकुन मिनकुम उम्मतुन, तुम में से एक उम्मत होनी चाहिए, यानी उम्मत में से भी एक। एज अ होल तुम अच्छी उम्मत हो, बेस्ट उम्मत हो, लेकिन तुम में से एक उम्मत होनी चाहिए, यानी एक ग्रुप होना चाहिए। यहां पर द वर्ड उम्मत स्टैंड्स फॉर अ स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर देन होल उम्मत। स्मॉलर ग्रुप का मतलब 4 आदमी की बात नहीं हो रही यहां पर, लेकिन करोड़ों अफराद की बात भी नहीं हो रही। वल तकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि जो खैर की तरफ दावत दें, बेस्ट की तरफ दावत दें। यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। खैर की तरफ बुलाने का मतलब यह है कि अम्र बिल मारूफ करें और नही अनिल मुनकर करें। ऐसे उम्मत क्या कहा था? कुंतुम खैरा उम्मतिन। इस ग्रुप को क्या कहा है कुरान ने? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। असल में कामयाब लोग यही हैं। बहुत ब्यूटीफुल है कुरान, बहुत ब्यूटीफुल है। ओनली इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओनली इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट्स इट। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये जो पूरी उम्मत में से ये इतने अफराद हैं ना जो दोपहर का खाना छोड़ के आ जाते हैं, अलकायम में आके बैठ जाते हैं, आसान नहीं है। हर इतवार, मैंने वाकई मेरे लिए मुश्किल है। जीशान भाई का 2 दिन तो मैं फोन ही नहीं उठाता हूं, मुझे पता है फोन आया इसका मतलब कहेंगे हमारे साथ दर्स देने के लिए। एक दिन मिलता है बड़ी मुश्किल से, उसमें भी तुम दर्स से बुला लेते। आसान नहीं, वाकई आसान नहीं। हर इतवार को आके बैठ जाना, सर्दी गर्मी बाहर खिजा PSL IPL पता नहीं क्या क्या सब छोड़ के आ जाते हैं ना सब करने के। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुरान कह रहा है कि देखो सारी तकलीफें जो बर्दाश्त कर रहे हो एक तरफ, हम तुम्हें एक टाइटल दे रहे हैं, मुफ्लिह, फलाह पाने वाला, कामयाब तुम हो, कोई और नहीं। तो चुप रहना कामयाबी नहीं है, बोलना कामयाबी है। एक जुमला बड़ा मशहूर है ना, द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल बट बिकॉज ऑफ द, नॉट बिकॉज वायलेंस ऑफ द बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। बुरे लोगों की बुराई से जो है दुनिया इतना मुतासिर नहीं हुई जितना अच्छे लोगों की खामोशी से मुतासिर हुई। यू शुड स्पीक इट आउट। एक मरतबा चौथे इमाम से पूछा गया, वाला फरमाइए कि सवाल किया गया, मौला बताइए कि खामोशी ज़्यादा बेहतर है या बोलना ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, अमूमी तौर पर हमको मालूम है, और एक नहीं दसियों अहादीस हैं मासूमीन की, पैगम्बर अकरम की, कि भाई खामोशी बेहतर है। लेकिन एक जवाब इमाम ने बड़ा खूबसूरत दिया, चौथा इमाम ने इस मकाम पर, कि ठीक है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है कि खामोशी बेहतर है, लेकिन इमाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया कि देखो अगर खामोशी भी बेहतर है तो ये साबित करने के लिए कि खामोशी बेहतर है तुम्हें बोलना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि खामोशी बेहतर होने का मतलब यह है कि बोलना बंद कर दो। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ बोलना है। यानी जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलना, ये भी गलत है। जहाँ बोलना है वहाँ चुप रहना, वो भी गलत है। तो यू नीड टू नो वेयर टू स्पीक एंड वेयर टू कीप साइलेंट। कहाँ खामोश रहना है, कहाँ बोलना है। लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ पर बोलना है, फिर वहाँ खामोश नहीं रहना। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अक्सर, वो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं कि जब ये डिसाइड हो गया, जब हमने इस्टेब्लिश कर ली अंडरस्टैंडिंग कि यस हमें बोलना तो है, यस हमें जो है वो अक़दार को राइज करना तो है, तो फिर हम उसके अगले मरहले पर आएंगे और देखेंगे हम कहाँ तक बात को पहुँचा पाते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपको पता है कि फ़लाँ साहब हैं हमारे महल्ले में, बहुत गरीब आदमी बेचारा, मकान ढूंढ रहा है,
और उसके पास कुल गुंजाइशी मिसाल के तौर पर 10-15 लाख रुपए की गुंजाइश, छोटा सा उसको घर चाहिए, गरीब आदमी है, और आप सबको पता है कि साहब 10 लाख रुपए में कोई घर नहीं मिलता। उसने दिन आपको फ़ोन किया कि साहब मैंने एक कोठी ख़रीदी है, 2000 गज की कोठी है, मेरा घर है, मेरा मकान है, आप आइए प्लीज़ देखने के लिए, मेरे घर पे मजलिस किया ऐसा वैसा। आपने कहा इसके बाद 10 लाख नहीं थे, और उसके पास ये 4-5 करोड़ रुपए का, 8-10 करोड़ रुपए का मकान कहाँ से आ गया? अच्छा, आपकी बड़ी दोस्ती थी, बहुत ही क्लोज रिलेशन था आपका, बड़ी अच्छी ताल्लुकात थे, जान पहचान थी आपकी, रिश्तेदार भी थे, फ़र्ज़ कर लें। अच्छा, 1000 तरह के कनेक्शंस होते हैं ना मजलिस में। इंसान सिर्फ जो है वो अपने बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स को नहीं बुलाता, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाता है जिनसे किसी तरह से वो ताल्लुक है। आप गए, साहब माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त घर है, इसमें स्विमिंग पूल बने हुए हैं और पता नहीं कोर्ट्स बने हुए हैं, और मसलन घर अलग बने, मकान कमरे अलग बने हुए हैं, और किचन अलग बना है, वैसा ये सब कुछ वट एवर। आपने कहा भाई तुम्हारे पास तो 10-15 लाख से ज़्यादा कुछ नहीं था, ये कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? कहने यार मुझे पता है ये 10 करोड़ का मकान है, लेकिन ये बहुत बड़ा बिल्डर है मिसाल के तौर पर, इसने जो है वो 1000 इस तरह की जो है पूरी सिटी आबाद की है, तो मैं इसके पास मुलाजिम हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि भाई देखो हम सरप्राइज़ में जो है ना 5 मकानात दे रहे हैं 99% डिस्काउंट पर। 10 करोड़ रुपए का मकान है, 10 लाख रुपए का दे रहे हैं। कहा मैं तो गरीब आदमी, मेरे से 10 लाख ही थे, तो मैंने तो एक ले लिया, अब 4 पता नहीं कौन ले गया। मुझे ईमानदारी से बताइए आप क्या कहेंगे? नालायक, बदबख्त, मुझे बता देते, यही कहेंगे ना? तुमने बताया क्यों नहीं? जब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे, तुम्हें लेना भी नहीं था, 4 मकाना 10-10 लाख रुपए के जा रहे थे, जिनकी कम से कम वैल्यू जो है वो 10-10 करोड़ रुपए है, तो तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा नहीं देखो लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन, मैं किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता भाई। तो अगला क्या जवाब देगा? ला इकराह का मतलब ये थोड़ी है कि बताओ भी मत, यानी जो कल तक खुद सवाल कर रहा था जो खुद जवाब देगा कि भाई बता तो देते, फिर मैं लेता ना लेता मेरी मर्जी, मैं करता ना करता अमल मेरी मर्जी। बाबा एग्जाम्पल कितनी आसानी से समझ में आई हम सबको। क़यामत के मैदान में यही होगा, जब आपका पड़ोसी देखेगा कि इस इंसान को सिर्फ इसलिए इतना बड़ा रुतबा मिल गया कि रोज़ाना रात को वुज़ू करके सोता था, वो आपसे क़यामत के मैदान में इसी तरह नाराज़ होगा। बदबख्त, मुझे बता दो दिया होता कि रात को वुज़ू करके सोने का इतना सवाब है, मैं करता ना करता तुम्हारी मेरी मर्जी। तुम बोल तो देते एक मरतबा, तुम समझा तो देते मुझे एक मरतबा। समझ में आ रही बात? यही है अम्र बिल मारूफ, किसी को डंडे मार के मुसलमान बनाने का नाम नहीं है। अम्र बिल मारूफ ट्रुथ और सच्चाई को पेश कर देने का नाम है। उसके बाद मानो ठीक, नहीं मानो लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुमको मेरा दीन ये, तुमको मैंने बता दिया। वतवासौ बिल हक, यू नीड टू स्पीक इट आउट, तुम्हें बोलना, हक का पैगाम आगे तो पहुंचाना है। यहाँ तक आकर हम ये बात एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए कि यस, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के खोल तक महदूद न रहें, बल्कि माशरे पर असरअंदाज होने की हम बात करें। जब माशरे पर असरअंदाज होने की बात होगी तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि माशरे पर असरअंदाज होने के लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी हमारी है, टू स्पीक द ट्रुथ वी नीड टू नो व्हाट इज ट्रुथ, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रुथ। सच्चाई को बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। लोगों को दीनदार बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दीन क्या है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू लर्न। सबसे पहले हमें सीखना है, पहले हमें समझना है, हमें पहले अपने दिमाग को जनाब अली जो है ना साफ करना, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मरहले पर हम हैं। देखिए कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं, वो स्टूडेंट्स को जो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से आ रहे हैं, कितने ही मकामात ऐसे आए होंगे जहां उन्होंने बेख्तियार कहा होगा अच्छा ये ऐसा था, हम तो वैसा समझ रहे थे।
समझ में आ रही बात? और सिर्फ इतना नहीं कि हम वैसे समझ रहे थे, जो हमें समझा था वो आगे बता भी दिया है, लोग अमल भी कर रहे हैं उसके मुताबिक। अब जाओ जाके सही करो। बाज़ औक़ात इंसान की नीयत होती है फी सबीलिल्लाह जिहाद, कर रहा होता है फी सबीलिल्लाह फसाद। मैं आपको सही बता रहा हूं, बाज़ औक़ात इंसान की नीयत फी सबीलिल्लाह जिहाद की होती है। आज जो दुनिया में गले काटे जा रहे हैं वो फी सबीलिल्लाह फसाद के नाम पर नहीं काटे जा रहे, फी सबीलिल्लाह जिहाद के नाम पे काटे जा रहे हैं। इसीलिए गला काटने वाला तकबीर का नारा बुलंद करता है। यह है एक्सट्रीम, इस पहली मंजिल में गलती करने का। जो बात करो छोटी सी बात नहीं है कि साहब इल्म हासिल करो, रोहानी साहब ने कोई ऐसी बात की जो सबने की, कौन सी नई बात की? बाबा नई बात इसके अंदर यह है कि ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, अगर सीखे बगैर, सही समझे बगैर, सही अंडरस्टैंडिंग के बगैर दीन को फैलाने जाओगे तो तुम भी किसी नाहक का गला काटोगे। और चूंकि तुम्हारे बस में गला काटना नहीं है, तुम्हारे बस में क्या है? किसी को जलील करना, तुम वो जलील करोगे आराम से। बड़े मजमे में किसी को बोल दो कि तुम बेहिजाब हो, तुम हज़रत ज़हरा की कनीज़ हो, ऐसा हो वैसा हो, हज़रत ज़हरा तुमसे नाराज़ हो रही होंगी कि इस तरह कहने का मैंने कब कहा था। समझ में आया मैं कहां तक जा रहा हूं? मैं सिर्फ इन बिटवीन छोटी छोटी टचेस, सिर्फ एग्जांपल्स के देके निकलूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये बड़ा खतरनाक मामला है। वी नीड टू नो व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई क्या है, दीन क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है। अगर यहां पर गलती की तो ऐन मुमकिन है नियत फी सबीलिल्लाह जिहाद की हो और हो जाए फी सबीलिल्लाह फसाद, जिसका एक्सट्रीम मैंने आपको बता दिया, उस लेवल तक जा रहा है जहां आज गले काटे जा रहे हैं। तकफीरियत का बाजार गर्म है, कुफर के फतवे सादिर हो रहे हैं, वो एक्सट्रीम। हमें खैर बात करनी है अपनी, मुझे इस वक्त जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करवाना आपसे, हमें तो अपनी डेवलपमेंट की बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई क्या है, हक क्या है। और ये वाला प्रोसेस कब तक मुकम्मल हो जाएगा आपके ख्याल में? कब तक हम जान लेंगे कि सच्चाई क्या है? इल्म हासिल करने की बात कर रहा हूं मैं, अमल की बात नहीं कर रहा हूं। कब तक तय हो जाएगा कि हम इल्म हासिल कर चुके हैं हम सबके सब? नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा था उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो, कहा था ना। तो द ओनली कांस्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज इज कीप लर्निंग। तब्दीली के अमल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो तब्दील नहीं होने वाली, वो ये है कि इल्म हासिल करना है। जो चीज तब्दील नहीं होगी वो ये है कि हासिल करते रहो, सीखते रहो। किसी मरहले पर आकर ये मत समझना कि मैंने सब कुछ सीख लिया। ऑलवेज बी ओपन फॉर लर्निंग, ऑलवेज। किसी भी मरहले पर पहुंच जाओ, अभी भी मुझे किताब खोलनी है, अभी भी मुझे पढ़ना है, अभी भी मुझे सुनना है, अभी भी मुझे सीखना है, बाकी सीखना है अभी, ठीक है। स्पेशली अबाउट द रिलीजन। इसके बाद नंबर 1 सबसे पहले खुद इल्म हासिल करो, ठीक है। नंबर 2 जो हमारे पास पॉइंट है, जो हमने लिखा है अपने पास, वो ये है कि दीन को सोसाइटी में राइज और नाफिज करने से पहले अपने 6 फीट बदन पे नाफिज करो। यानी दुनिया में वो आसान तरीन जगह जहां पर आप दीन को बगैर किसी की रुकावट के नाफिज कर सकते हैं, वो कौन सी जगह है? आपका अपना वजूद मुकद्दस, जहां पर आपको कोई नहीं रोकेगा। हम क्या चाहते हैं? मैं मुसलमान ना बनूं, बाकी सारी दुनिया बन जाए। कुछ बड़ा किस्सा है ना, एक बादशाह ने कहा कि साहब मुझे झील बनानी है, तालाब बनाना है, पता नहीं हौज बनाना है, सिर्फ खालिस दूध का भरा हुआ,
दूध होना चाहिए इसके अंदर। अब इतना बड़े तालाब बहुत दूध का कैसे भरेगा दुनिया में, खुदा ने नहीं बनाया, तुम कैसे बनाओगे? क्या नहीं बनाना है, ये तो तय हो गया बनाना है। वो ज़रा से मशवरा किया, आखिर एक अक्लमंद वज़ीर ने मशवरा दिया कि भाई पूरा शहर है, एक काम करो, एक महीने के बाद का दिन अनाउंस कर दो, एक जगह बना दो तालाब के लिए, और एक महीने बाद अनाउंस कर दो कि हर आदमी आएगा, इसके अंदर जो है एक जग दूध का डाल के जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाएगी। लाखों की तादाद में लोग रहते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा कि जब इतने लाखों की तादाद में जो है जग आएगा दूध का, तो फिर जो है दूध का तालाब बन जाएगा। हम अकेले करने जाएंगे तो नहीं कर सकेंगे, और जिम्मेदारी जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो हर एक के जिम्मे कितना आएगा, एक जग ही आएगा, प्रॉब्लम भी इजीली से सॉल्व हो जाएगा। कहा ठीक है साहब, फला दिन सुबह सवेरे हमें तैयार चाहिए, रात को सब आएंगे, दूध डालेंगे, सुबह जो है बादशाह सलामत आके इस झील का इफ्तिताह करेंगे, इस तालाब का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा साहब, अगले दिन पहुँचे, सब हो गया, आते रहे लोग, दूध डालते रहे। अगले दिन जब सुबह बादशाह सलामत पहुँचे उस तालाब पर इफ्तिताह करने के लिए, तो एक अजीब मंजर देखा कि तालाब में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, दूध नाम की चीज़ ही नहीं है। एनालाइज किया गया कि क्या हुआ, तो एनालिसिस और तज्जिया ये सामने आया कि हर एक ने ये सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, मैं एक जग अगर पानी डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पूरे झील में। हमारा मसला ये है कि सब दूध डालें, मैं एक नहीं डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सब तो अच्छे हो गए ना, पूरे पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो गया, मैं अकेला अगर करप्शन करता रहूँगा तो एक से क्या फ़र्क पड़ने वाला साहब। ये एक है जो इम्पोर्टेंट है, ये यूनिट है जो इम्पोर्टेंट है, ये मैं हूँ जो इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये बज़ाहिर अगेन ये भी छोटी सी बात लगती है कि साहब रॉइन साहब आपने तो बात वही पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं, इल्म हासिल करो, अमल करो। बाबा इसके बगैर नहीं होने वाला, यही चाहे पुरानी है चाहे नहीं है, रूल यही है। अगर मोहम्मद अपने आप को सादिक और अमीन नहीं बनाएगा तो सदाकत और अमानत का पैगाम नहीं देगा। अगर वो अपने आप को सादिक और अमीन नहीं बनाएंगे तो वो सदाकत और अमानत का पैगाम देने की बात नहीं कर सकते। सॉरी, यानी क्यों सादिक और अमीन बन गए? देखें, अगर सारे सच्चे होते ना तो कोई ने सादिक ना कहता, अगर सारे अमीन होते तो कोई ने अमीन ना कहता। ये सादिक बने इसलिए कि सब झूठे थे, ये अमीन बने इसलिए कि सब खाइन थे। तो जिस माशरे में सब झूठ बोल रहे थे वह झूठा बनना बहुत आसान है, प्रॉब्लम ही नहीं ना। जिस माशरे में सभी खाइन है तो एफर्ट नहीं करनी कुछ खाइन बनने के लिए, आसान है। उस माशरे में जहां सदाकत नापेद थी, उस माशरे में जहां अमानत नहीं मिलती थी, नायाब थी, वहां पैगंबर ने 40 साल तक अपने आप को सादिक और अमीन मनवाया। लिहाजा आप देखिए कि पैगंबर के ऐलान नबूवत के बाद और तौहीद का पैगाम देने के बाद मक्का में हर तरह का इल्ज़ाम लगाया पैगंबर। ये नहीं कहा कि यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं बोला किसी ने। जादूगर हो तुम, मिसाल के तौर पर शायर हो तुम, दीवाने हो तुम, ऐसे हो, सब कुछ। Nobody has the guts to say कि you are a liar, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं। तो ये कैसे होगा? यानी इस्लाम को सबसे पहले किस पे नाफिज करना है? अपने वजूद मुक़द्दस पे नाफिज करना। अगर आप चाहते हैं माशरे को चेंज करें, देखिए मैं और आप ही जो माशरा बना रहे हैं ना, तो अगर हम अपने आप में नाफिज करना शुरू कर दें तो माशरे के 100 अफराद तो बन गए ना। बात तो आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि वक्त कम है और ये मौजूद अगर रह गए तो फिर दोबारा यहीं से हम एक बात को और समझेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिंगल यूनिट। ये जो हम बात कर रहे हैं कि द थर्ड पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल यूनिट। हम जो बात कर रहे हैं कि साहब आप दीन को अपने आप पे नाफिज करें, ये इकाई इतनी इंपॉर्टेंट है
कि अगर अपने आप पर ही नाफिज कर ले और सिर्फ इतना कर ले कि अपने जैसे इसको दो प्रोड्यूस करने हैं, अपने जैसे सिर्फ दो बनाने। एक किस्सा हम अक्सर सुनाते हैं, मुझे नहीं पता जो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात शायद याद भी होगी कि मैंने कभी डिस्कस की होगी, इसलिए कि अक्सर मैं करता हूँ डिस्कस। एक साहब ने गाड़ी बेची, याद आ रहा है किसी को? चले नहीं आ रहा, कोई अच्छी बात है। एक साहब ने गाड़ी बेची, बड़ी कीमती सी गाड़ी थी इनकी, पता नहीं 40-50 लाख रुपए की गाड़ी थी। हाँ जी, एग्जैक्टली। उसने कहा कि साहब गाड़ी बेचनी है। दोस्त ने कहा कि मैं खरीद देता हूँ भाई, तुम्हारी गाड़ी मुझे ऐसे ही पसंद है। कहा ठीक है तुम ले लो। कहा पैसे कितने होंगे? कहा कि 1 रुपया दे देना। तो उस खरीदार ने कहा कि यार ये मजाक, 1 रुपये से क्या होगा? कहा नहीं। आवाज़ आ रही सबको आखिर तक? कहा कि 1 रुपया दे देना। का मतलब क्या है? कहा भाई देखो सिंपल, पहले दिन 1 रुपया दे देना, दूसरे दिन 2 रुपये दे देना, तीसरे दिन 4 रुपये दे देना, डबल, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 256, 10वें दिन सही 512, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में बात कहाँ तक पहुंची? 500 रुपये तक। का सब 30 दिन, 10 दिन ऐसे और 10 दिन ऐसे और। मुझे बताइए 30वें दिन कितने पैसे दिए होंगे इसने? एक अंदाजा अपने अपने जवाब लिख लें अपनी अपनी कॉपियों पर। सब ने कॉपी लिखी हुई ना? सब ने जवाब लिख लें जो आपके जहन में आता है। एक अंदाजा, कोई पास फेल नहीं होना, कोई इनाम नहीं मिलना, कोई किसी को डांट नहीं पड़नी। क्या ख्याल है इसने ये गाड़ी 30वें दिन जो पैसे दिए होंगे वो कितने पैसे दिए होंगे? सब लिखे प्लीज, खामोश, जल्दी से लिखे, टाइम नहीं है। एक अंदाजा आपका कि साहब कितने रुपए इसने दिए होंगे? जी 1500, 5 करोड़। कोई और? 5 करोड़ की बोली लग चुकी है जब। हाँ 1024 नहीं, 30वें दिन, 30th डे। हम 11वें दिन की बात नहीं कर रहे हैं, 30वें दिन। वो तो 11वें दिन होगा ना 1024। 30वें दिन आखिरी दिन। 30 दिन तक ये कहानी थी कि साहब 30 दिन तक हर दिन पिछले दिन के डबल पैसे देते रहना। तो आखिरी दिन आपके ख्याल में इन्होंने कहा कि साहब 5 करोड़ दिए होंगे, किसी ने कहा 1500 दिए होंगे। जी साहब फरमाइए। 5 लाख दिए होंगे, यही है ना? 15 लाख, 25 लाख दिए होंगे। जो सही जवाब है, सुन ले, अब सुन ले, ठीक है? मुझे सिर्फ यही चाहना था, आपके जहनों को बेदार करना था थोड़ी देर के लिए। जो आखिरी दिन पैसे दिए हैं, लास्ट डे, 30वें दिन, जो पहले दिन 1 रुपये से बात स्टार्ट हुई थी और फिर 2 और 4 और 8 और 16 और 32 और 30वें दिन जो अमाउंट दी है वो है 536 मिलियन, 53.5 करोड़। 53.5 करोड़, 536 मिलियन। आप में से आधों को तो यकीन आ गया होगा कि रोहानी साहब को मैथमेटिक्स नहीं आती, लिहाजा आप लोग घर जाके चेक करेंगे, ज़रूर चेक कीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैंने सही कहा था या गलत कहा था। और मैं 30 दिन की पेमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पता नहीं कहां पहुंचेगी। मैं तो सिर्फ 30वें दिन की बात कर रहा हूं। यानी अगर आखिरी दिन 53 करोड़ है तो उसे एक दिन पहले कितने दिए होंगे? 26 करोड़। तो वो मिला लें, सॉरी 253 करोड़ में, सॉरी हाँ, अगर 53 को चले 50 जीरो काउंट कर ले 1 मिनट के लिए, 50 करोड़ काउंट कर ले, तो इससे पिछले दिन कितने दिए? 25। उससे पिछले दिन कितने दिए? 12.5। वो प्लस करते हैं तो पता नहीं बात कहां पहुंचेगी। तो सिर्फ आखिरी दिन की बात कर रहा हूं, 30th डे। 536 मिलियन। ओके, समझाना सिर्फ इतना सा है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना माशरे को चेंज करने की, माशरे में जो है इस्लामी अक़दार को नाफिज करने की,
और हमें लग रहा है कि साहब हम बहुत दूर हैं उस माशरे को बनाने में, पता नहीं कैसे ये माशरा बनेगा। कोई मसला नहीं है। ये जो दरमियान में इकाई है ना, ये यूनिट 1, ये सिर्फ अपने जैसे 2 प्रोड्यूस करे, बस। मुश्किल है। और हर बनने वाला अपने जैसे 2 प्रोड्यूस करे, तो सिर्फ 30 दायरों में 53 करोड़ लोग बन जाएंगे। समझाना सिर्फ ये, सिर्फ 30 सर्कल्स, सिर्फ 30 दायरे, सिर्फ 30 स्टेप, कुछ नहीं है। हर इंसान अपने जैसे 2 अच्छे प्रोड्यूस करे, दैट्स इट। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं, वो अच्छा अपने जैसे 2 अच्छे प्रोड्यूस करे। उन 2 को ऐसा बनाए, वो एक उन 2 को ऐसा बनाए जो अपने जैसे 2 प्रोड्यूस करे, बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट। पैगंबर ने यही काम किया, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया, फिर वो बनाते गए, उनके बनाते गए, उनके आगे वाले बनाते गए। आज दुनिया में अरबों मुसलमान कैसे बन गए, इसी तरह से बने। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओनली 30 लेवल्स, 30 सर्कल्स, 30 स्टेप्स, कुछ भी आप कह लें। तो माशरे को चेंज करने के लिए अपने इल्म, अपने अमल, अपने तब्दीली पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए, सबसे ज्यादा। महाल है कि आप तब्दील ना हो और माशरा तब्दील हो जाए। इसलिए कि वो 1 अगर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो 2 का रिजल्ट आएगा। अगर वो 1 0 है तो इसको आप चाहे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 ही रहेगा रिजल्ट। उस एक को एक तो बनना पड़ेगा। वो एक कहे कि मैं एक ना बनूं, कभी भी माशरा तब्दील नहीं होगा। नेवर एवर, भूल जाए, भूल जाए। और वो अच्छा सिर्फ इस 2 घंटे के लिए नहीं बनना है, अलकायम में बैठने के लिए। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फ्रेंड सर्कल में, कजिन्स के साथ, हर जगह पर आपने अच्छा बनना है। पैगंबर अकरम सिर्फ खाने काबा में अच्छे नहीं होते थे, वो जहां भी थे अच्छे थे। बदतरीन लोगों के दरमियान भी अच्छे तरीन थे। अइम्मा तारीन का यही कमाल है, अंबिया का यही कमाल है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो बेचारे का काम बजने थे उसको। चौथा पॉइंट, टाइम कितना बचा है हमारे पास? अल्लाह करे बहुत टाइम हो। चौथा पॉइंट जो इसके अंदर है, फाइंड आउट योर सर्कल। देखिए, हर इंसान की जिम्मेदारी थी अगले सर्कल पे काम करना। यू नीड टू फाइंड आउट योर सर्कल। मुझे कहां पे आके काम करना है, मेरा दायरा असर कहां तक है। साहब, आपको जनाब अली इस्लामाबाद के ऐवानों पर हक का पैगाम नहीं पहुंचाना, सॉरी। अपने आप को ख्वाबों में, ख्यालों में मत रखें। बी प्रैक्टिकल। हम साहब यही कर देंगे और वो कर देंगे और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। ना सदियों में हुआ है, ना सदियों में होने वाला। यू नीड टू नो वेयर इज योर सर्कल। तुम्हारा दायरा असर कहां पर है, योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट्स इंपॉर्टेंट। जहां तक आपका दायरा असर है वहां पर जाके काम कीजिए। मुमकिन है आपके दायरे असर में आपका छोटा भाई आता हो, आपका बाप ना आता हो, मत जिद कीजिए अपने बाप को मुसलमान बनाने की। अपने छोटे भाई को मुसलमान कर दीजिए, बहुत है, आपके हिस्से का काम हो गया।
आपका छोटा कजिन है, आपसे बहुत अटैच है, वो आपकी बात सुनता है, उस पर काम कर लीजिए, बहुत है, आपका काम हो गया, दैट्स इट। नहीं सर, जब तक पुप्पो नहीं संभलेंगी ना पूरा खानदान नहीं संभलेगा, वो पुप्पो नहीं सुधरने वाली। नहीं सर, आपको नहीं पता, जब तक बड़ी ताई अम्मा नहीं सुधरेंगी तब तक खानदान नहीं सुधरने वाला, वो नहीं सुधरने वाली, छोड़ दें, मसला नहीं है। देखिए आप कहां जाके हिट कर सकते हैं, यानी जहां आप काम कर सकते हैं वहां आप फाइंड आउट नहीं करेंगे और वहां मेहनत करते रहेंगे, जहां आप नहीं कर सकते हैं आपकी एफर्ट जाया हो जाएंगी। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, बिकॉज वल असर इन्नल इंसान लफी खसर, वो टिक टिक तो चल रही है, वो टाइम तो जा रहा है। मैंने 10 साल गलत जगह पर जोर लगाता रहा, जाया किया, बंजर जमीन से पानी निकालने की कोशिश की, जितना खोदता रहो पानी नहीं निकलने वाला। मुझे जरूरत है ये पहचानने की कि मैं कहां डिगिंग करूंगा तो पानी निकलेगा। आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू रीथिंक। मुझे फिर से सोचना है कि मैं कहां काम कर सकता हूं। आराम से सोचिए मैं कहां, और जरूरी नहीं मुश्किल टारगेट को अपना है, इजी टारगेट्स, इजी टारगेट्स। देखिए कहां तक आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक बच्चा आता है आपसे अटैच है, आप उसके उस्ताद हैं, आपको पता है इस पे मैं काम कर सकता हूं, ओके इस पे काम करें। सिर्फ 30 सर्कल्स के अंदर 53 करोड़ लोग बन जाएंगे। अपने हिस्से का काम कर दीजिए, अपने दायरे कार को पहचानिए, अपने दायरे असर को पहचानिए। देखिए हर इंसान में बनने की सलाहियत नहीं होती। पैगंबर अकरम सारी जिंदगी में एक सलमान बना सके, पैगंबर का फॉल्ट नहीं है। जितने लोग सामने आए पैगंबर के, उनमें से एक ही था जो सलमान बनने के काबिल था। और कुछ ऐसे भी थे जो सालों साथ रहे फिर भी नहीं बन सके, तो ये पैगंबर का फॉल्ट नहीं है। पैगंबर को पता था मुझे किसको सलमान बनाना है, किसको अबूजर बनाना है, किसको मिक़दाद बनाना है, किसको अम्मार बनाना है, पता था पैगंबर को। इट वॉज हिज ब्यूटी। हमें अपनी हद तक अपने दायरे असर को फाइंड आउट करना है। अगर हम चाहते हैं कि इस्लामी माशरा बने, इस्लामी अक़दार माशरे में नाफिज हों, तो वो जो वेव्स बनेंगी उसका सेंटर हमें फ़र्क अपने आप को बनाना है और अपने उस दायरे असर को देखना है कि कहाँ तक मेरा दायरा असर जा सकता है। दैट्स इट। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो गए, मैं ज़्यादा बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि आप में से कौन अफराद हैं जो मिसाल के तौर पर कल को वज़ीर बनने वाले हैं, कल को मिसाल के तौर पर दुनिया के कुछ कोने में जाकर मदरसे पढ़ने वाले हैं, किस जगह पर किनका कितना इन्फ्लुएंस होने वाला है। लेकिन अपने दायरे असर को आपने पहचानना है। देखिए आज मेरी कोशिश ये होती है कि मुश्किल फ़िक़ी मसाइल को हम हंसते मुस्कुराते सीखें, लिहाजा मैं ऐसी बातें करता रहता हूँ कि आप लोग जो है वो, लेकिन वो मैसेजेस होते हैं। हमने एक छोटी सी एग्जांपल दी, आपके सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, किसी को पुप्पो याद आ गई, किसी को ताई याद आ गई, हमने समझा दिया। लेकिन बिलीव मी, एक दिन ऐसा आएगा आप अपने ख़ानदान की पुप्पो बनेंगी। आज आप ये कह रही हैं कि पुप्पो सुधर जाएं, कल आपका भतीजा ये नहीं कहना चाहिए कि काश मेरी पुप्पो सुधर जाए। आपकी हार ये नहीं है कि आपकी पुप्पो नहीं सुधर रही, आपकी हार ये है कि आपके भतीजे की पुप्पो नहीं सुधर रही। यस, समझ में आ रही? अपना दायरा असर, एक इंसान का दायरा असर 2 अफराद तक महदूद है, 3 तक महदूद है, वहीं पे काम करना, ज्यादा उसे खुदा ने मांगा भी नहीं। एक का 200 तक है। कोई कॉलेज में लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर है, क्लास में उसके 20 बच्चे हैं, उसका दायरा असर 20 तक है, उसको वहां पर काम करना है। कोई यूनिवर्सिटी में चांसलर है, उसकी यूनिवर्सिटी में मसलन 400 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, उसका दायरा असर वहां तक है। यू नीड टू नो व्हाट योर स्ट्रेंथ इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा
तो हम सही तरह से अपना काम कर सकेंगे। वरना हम ऐसी जगह पर काम करने की कोशिश करेंगे जो हमारे दायरे असर में नहीं है, तो हम अपने एफर्ट्स को हम क्या करेंगे, ज़ाया करेंगे। अच्छा जनाब, अगला पॉइंट जो मेरे पास है, फोकस ऑन सक्सेस। फोकस्ड काम करें, लेकिन फोकस करें किस पर? सक्सेस पर। आपका जो व्यू है, जो आपका व्यू पॉइंट है, जो आपका सक्सेस क्राइटेरिया है, वो आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल्स देकर बात कर रहा हूं। अच्छा, आपको मालूम है मैं बगैर एग्जांपल की बात नहीं कर सकता, आपको अंदाजा भी हो गया होगा। हम समझाने के लिए करते हैं एक बात, फर्ज कर लें कि साहब एक खातून है जिसको आप चाहते हैं हिजाब कर लें, कजिन है आपकी, बहन है आपकी, भाभी है आपकी, नंद है आपकी, कोई भी सहेली है आपकी, पड़ोसन है, आप चाहते हैं हिजाब कर ले, वो हिजाब नहीं करते। व्हाट इज द सक्सेस क्राइटेरिया? आप कब समझेंगे कि आपने अपने हिस्से का काम कर लिया? कामयाबी कब कहे जाएगी कि कामयाबी है? अब देखिए, मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि इस पर आप गौर करें तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलेंगी। इतना तो हम सबको पता है कि कामयाबी है कि वो हिजाब कर ले, इससे बड़ी कामयाबी नहीं। भाई आप में से भी अल्लाह करे कि सब वो हों कि जिन्होंने बचपन से हिजाब किया हो, लेकिन इस बात के इम्कानात है ना कि यहाँ पर जो बैठी हुई ख़वातीन इनमें से कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने बचपन में हिजाब नहीं किया। किसी ने 16 साल में आगे किया, किसी ने 20 साल में आगे किया, किसी ने 25 साल में आगे किया, किसी ने 35 साल में आगे किया। ऐसा ही है ना सब? ये सब बचपन से हिजाब करने वाले थे? नहीं थे। तो किसी ने किसी के कहने पर, किसी मजलिस में कोई मुतासिर होकर, कोई हदीस सुनकर, कोई आयत सुनकर, किसी बड़े ने समझाया, शौहर ने समझाया, भाई ने समझाया, बाप ने समझाया, कुछ हुआ, किसी आलिम की बात सुनी, किसी जाकिर की बात सुनी, किसी तालिब इल्म की बात सुनी, कोई किताब पढ़ी, कुछ हुआ और आप जनाब अली हिजाब करने लगे। क्लियर है बात यहां तक? तो सबसे बड़ा सक्सेस तो यही कि जो हिजाब नहीं करती वो हिजाब कर ले, और डेफिनेटली एक न एक दिन ही कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन अगर वो हिजाब नहीं करती तो हम कामयाबी है, नाकाम है? अपना काम तो कर दिया ना। अगर वो समझ गई है तो कामयाब, अगर नहीं समझी हमने अपना काम बता दिया, उसकी मर्जी में करना है। मेरा सक्सेस ये है कि आपने सवाल को समझ लिया। मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करता हूं कि आप सवाल को समझें। देखिए, जब सवाल इतना तो तय है ना कि जब आपने सवाल सुना तो आपने सोचना शुरू किया, हाँ भाई ये तो सोचने वाली बात है कि सक्सेस क्या है? क्या सिर्फ उसका हिजाब कर लेना ही सक्सेस है, या ये मुमकिन है कि वो हिजाब ना करे फिर भी मैं कहूं कि मैं कामयाब हूं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस बात की गुंजाइश है कि वो हिजाब ना करे फिर भी मैं कहूं कामयाब? ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। कामयाबी सिर्फ उसी वक्त है जब वो हिजाब कर ले। अगर उसने हिजाब नहीं किया तो मैं कैसे कह दूं मैं कामयाब हूं? इसे कहते हैं झूठ भी बोलो तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि सब मान जाएं। एग्जैक्टली थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूं। जो मैं जहां तक लाना चाह रहा था, मुझे अंदाजा कि आप लोग पहुंच गए, और जो आप लोगों ने बातें कही उन्हीं को मैं थोड़ा सा अल्फाज की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूं। माई क्वेश्चन इज, हम आपको मजीद बात बढ़ाते हैं और आपके लिए अब जवाब बड़ा क्लियर मुझे मालूम है। मैं सवाल मुकम्मल करूंगा, उससे पहले शायद जवाब आ जाएगा। हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं। एक औरत है जो हिजाब से 100 कदम दूर खड़ी है। एक सक्सेस तो यह है कि वो हिजाब कर ले, 100 कदम यहां तक आ जाए, तो दिस इज डेफिनेटली सक्सेस। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। हम सब इसको मानते हैं कि वो बेहिजाब औरत अगर हिजाब कर ले तो ये सक्सेस है। इसमें तो कोई है ही नहीं हरज, इसमें तो कोई बात ही नहीं ना, आर्गुमेंट ही नहीं। लेकिन अगर वो औरत जो 100 कदम के फासले पे खड़ी है, मेरे समझाने पर अगर वो 90 कदम पे आ जाती है
तो ये सक्सेस है कि नहीं है? कदम तो बढ़ाया ना उसने। एग्जैक्टली कितना आसानी से समझ में आया। अगर इतनी आसानी से समझ में आ रहा है तो फिर इतनी ही आसानी से समझ में आना चाहिए कि अगर वो 100 कदम पे खड़ी है और मेरे समझाने की वजह से वो 110 कदम पे चली गई तो समझ में आया कुछ? बाज़ औक़ात एक बेहिजाब औरत बेहिजाब रहती है फिर भी हम कामयाब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात एक बेहिजाब रहती है और हम नाकाम हो जाते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा तर्ज अमल, हमारा तर्ज तबलीग। कभी बार हम कहते हैं ना, मैंने तो कह दिया, ऐसी सुनाई मौलाना साहब, आपको नहीं पता। ये तुम्हारी जीत है, हार नहीं है। सॉरी, हार है, जीत नहीं है। एक मर्तबा वो सामने आ गई, पुप्पू मैं मजलिस पढ़ रही थी, मैंने सारी हदीसें सुना दी। उल्टी लटकाई जाओगी, नीचे से बारबेक्यू बन रहा होगा, जहन्नम की आग जल रही होगी, बालों से लटकाई जाओगी, सांप आ रहे होंगे, बिच्छू काट रहे होंगे, जख्मों में से पीप निकल रहा होगा, और ऐसा होगा और वैसा होगा। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? उस बेहिजाब में तो बेहिजाब रहना था। प्रॉब्लम यह है कि कल तक उसकी बेहिजाबी में तुम्हारा हिस्सा नहीं था, आज से तुम्हारा हिस्सा भी है उसकी बेहिजाबी में। और ये हम करते हैं, दीनदार लोग ये काम करते हैं, ये मैं और आप करते हैं। मैं सही बता रहा हूं। ऐसी सुनाई मौलाना साहब, ऐसी सुनाई मैंने उसको, सारी भड़ास निकाल दी। होता है कि नहीं होता? दिल के अंदर होता है ना कि सारी भड़ास निकाल दी। जब आप भड़ास निकालते हैं ना, अब अपने आप को मुजरिम बना देते हैं। दीन भड़ास निकालने का नाम नहीं है, नेवर। यानी अगर ये बात तय है कि 100 कदम 90 कदम पे आ गए तो सक्सेस है, तो ये भी तय है कि 100 अगर 110 पे चला गया या 101 पे भी चला गया तो ये फेलियर है। अगर हम 100 को 99 बना के खुश हैं कि मैं कामयाब हो गया, तो 100 को 101 बनाकर हमको नाराज भी होना चाहिए कि मैं नाकाम हो गया। पैगंबर ने पहले दिन हर एक को मुसलमान नहीं बना दिया। कोई पहले दिन बना, कोई 1 हफ्ते बाद बना, कोई 1 साल बाद बना, कोई 2 साल बाद बना, कोई 5 साल बाद बना, कोई 10 साल बाद बना, कोई पैगंबर के इंतकाल के बाद बना, कोई हिजरत करने के बाद बना। हुआ कि नहीं हुआ? पहले दिन तो नहीं थे ना, या पहले दिन से थे? पैगंबर की जीत ये नहीं है कि एक दिन में 1 लाख मुसलमान बना दिए। पैगंबर की जीत ये है कि 23 साल में इतने बना दिए कि 1.25 लाख मुसलमान हज करने के लिए आ रहे थे। तो इस्लामी अक़दार अगर माशरे में नाफिज करनी है तो इब्तदाई मराहिल क्या हो गए? खुद इल्म हासिल करो, अपने आप को जो है वो नमूना बनाओ, रोल मॉडल बनाओ, अपने दायरे इख्तियार को पहचानो और अपनी यूनिट की स्ट्रेंथ को पहचानो। लेकिन इसके बाद फोकस्ड काम करो। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि वो हिजाब कर ले। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने गले में हार पहन लूं, मैंने तो अपना काम कर लिया। नो, आपको लगता है कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, फलां की बात मानी जाएगी, अब उस फलां के पास चले जाएं। मैं चाहती हूं कि वो हिजाब कर ले। खुदा को पता है कि तुमने काम किया है, कोई दुनिया को कहने की जरूरत नहीं मैंने कहा था इसलिए उसने हिजाब किया। व्हाट मैं, व्हाट यू? छोड़ दो इस बात को। तुम्हें किससे रिवॉर्ड लेना है? अगर खुदा से लेना, खुदा को मालूम है कि तुमने क्या काम किया है, चाहे क़यामत तक तुम्हारा नाम ना आए, क़यामत तक तुम्हारा नाम जरूर आएगा कि इसने किया था ये काम। हमारा मसला ये कि हम मैं के चक्कर में लगे रहते हैं। मैंने उसको हिजाब करवाया, मैंने उसको ज़ियारत करवाई, मैंने उसको हज करवाया। बाबा कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं को निकालो, टारगेट करो, फोकस करो काम को कि काम होना चाहिए। अपने आप को दरमियान से निकाल दो। आपको लगता है आपके कहने से फ़ायदा होगा, खुद कहें। लगता है नहीं होगा, खुद के कहने से फ़ायदा नुकसान होगा, हट जाएं पीछे। आप
अगर वाकई किसी जगह पर आपका चुप रहना ज़रूरी था और आप पीछे हट गए, आपकी खामोशी भी उस फतह में हिस्सेदार है, हिस्सेदार है, आपका हिस्सा है उसके अंदर। खुदा को मालूम है कि इसने खामोश रहकर काम को ख़राब होने से बचाया है। किसी और को मालूम हो ना हो, खुदा को मालूम है, काफ़ी। तो फोकस होना चाहिए किस पर? फोकस्ड काम होना चाहिए अपनी फतह पर, और फतह का क्राइटेरिया, द सक्सेस क्राइटेरिया शुड बी वेरी क्लियर कि अगर एक शख्स दीन से दूर है और वो एक कदम भी नजदीक आ गया तो फतह है। और अगर ये बात समझ में आई तो हमारा अगला पॉइंट जरूर समझ में आएगा, और वह है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वी शुड बिलीव ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं कुछ जुमले आपके सामने कह रहा हूं, देखिए आपको अच्छा लगता है कि नहीं। मौलाना साहब मैंने 10 साल समझाया, आखिर मेरे शौहर ने दाढ़ी रख ली। ये जुमला अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन ये जुमला बोलने के लिए आपको 10 साल मेहनत इंतजार करना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि जिस दिन हमें गए शादी की, अगले दिन अगले हफ्ते शौहर की दाढ़ी आ जाए। नहीं आएगी। एक हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, एक महीने में भी नहीं आएगी, एक साल में भी नहीं आएगी, 5 साल में भी नहीं आएगी। तुम्हारे अंदर हौसला है 10 साल बर्दाश्त करने का? होना चाहिए। अगर पैगंबर में 40 साल हौसला है तो तुम्हारे अंदर 10 साल का हौसला क्यों नहीं है? अगर वो मक्का के बुतपरस्त और मुशरिक जो है राह रास्त पर आ सकते हैं, तो तुम्हारा शौहर नौजुबिल्लाह मुशरिक और बुतपरस्त तो नहीं है ना, आ जाएगा राह रास्त पर। हौसला रखो। आज कितनी बच्चियों के, बहनों के फोन आते हैं, मतलब हम घर में गए, ऐसा है वैसा है, वो सुधरने को तैयार नहीं है, बड़ा ऐसा माहौल है, वहाँ तो सब फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, ये होता है वो होता है, हम तो मुसीबत में आ गए। बाबा मुसीबत में नहीं आए हो, खुदा ने तुम्हें बेहतरीन जगह पर डाला है। ये तुम्हारा इम्तिहान है। तुम्हारे पास 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बहुत टाइम है। आराम से काम करो, अपने आप को रोल मॉडल बना के रखो। बस तुमने उस रंग में नहीं रंगना अपने आप को, दैट्स इट। और देखो सक्सेस मिलेगा। मुमकिन नहीं है कि तुम्हें सक्सेस ना मिले, बट फॉर दिस सक्सेस यू हैव टू वेट, यू हैव टू प्लान लॉन्ग टर्म। एक दिन में तो पैगंबर ने भी सबको मुसलमान नहीं बनाया, तो तुम कौन से लगे हुए मुसलमान? हाँ, नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि पैगंबर मौजूदा नहीं दिखा सकते थे। दिखा सकते थे, जो दिखा सकते थे उन्होंने मौजूदा नहीं दिखाया, तो तुम तो वैसे ही मौजूदा नहीं दिखा सकते। तो तुम्हें क्यों मौजूदा दिखाने की फिक्र है कि साहब एक हफ्ते में शौहर की दाढ़ी आ गई और दूसरे हफ्ते में सुसर नमाज़ शब पढ़ने लगे और तीसरे हफ्ते में जो है अम्मा हमारी सास हमारी जो अम्मा फिजा बन गई? नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। हौसला रखो। समझ में आ रही बात? वी नीड टू प्लान द लॉन्ग टर्म। सॉरी, एग्जैक्टली। कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन डूइंग। मिसाल के तौर पर ये दीवार है, बहुत मोटी दीवार है। मिसाल के तौर पर मैंने हथौड़ा लेकर इस दीवार में मारा, कुछ भी नहीं हुआ। 100 हथौड़े मारे तब तक आकर दीवार टूटी वाली। मुझे ईमानदारी से बताइए, इस दीवार को 100वें हथौड़े ने तोड़ा या 100 हथौड़ों ने तोड़ा? जब वो दीवार टूटी है तो जितना उस 100वें हथौड़े का हिस्सा है ना, उतना ही उस पहले हथौड़े का हिस्सा भी है। इसलिए कि 99 पे नहीं टूटी थी दीवार, लेकिन 99 में से एक भी जाया नहीं है। लिहाजा अगर उसमें पहले को निकाल दूंगा 100 में से, तो 99 ही बचेंगे, और 99 पे नहीं टूटी दीवार। तो मुझ में हौसला है 100 हथौड़े मारने का कि नहीं? मसला है कि मैं हिम्मत हार जाता हूं, मैं टूट जाता हूं, मैं सरेंडर कर जाता हूं। नहीं, सरेंडर मत करना। कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन वर्किंग।
लेकिन सक्सेस क्राइटेरिया ध्यान में रहना चाहिए। जिस जगह पर भी जाकर तुमने ऐसा काम किया कि 100 कदम को 101 कदम बताए, तुम्हारी हार है। लिहाजा चिड़ तो नहीं बनाना है तुमने। अगर एक दिन शौहर ने कह दिया अगर तुम्हें रखता था ना तब भी नहीं रखूंगा दाढ़ी, जाओ, ये तुम्हारा हार है, तुम्हारी हार है, जीत नहीं तुम्हारी। अगर पढ़नी भी होती ना नमाज, तुमने इतनी मेरी जान खाई, मैं नहीं पढ़ूंगा, जाओ। होता है ना ऐसा। ये मैं सारी बातें बता रहा हूं कि जिसको आपने फेस किया है, जिस पर कभी आपकी आंखों में आंसू आए हैं, कभी आप खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाए हैं, सब कुछ हुआ है। गलत था बाबा, वो हार थी तुम्हारी, क्यों तुमने चिड़ बनाया? इसका मतलब ये नहीं कि बेपर्दगी को हम कबूल कर रहे हैं, बेनमाजी होने को हम कबूल कर रहे हैं, बेरोजेदार होने को हम कबूल कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हमारा सक्सेस ये नहीं है कि वो चिढ़ कर कह दे कि मुझे रखना ही नहीं है। हमारा सक्सेस ये है कि 10 साल के बाद भी वो रोज़ा रखने को तैयार हो जाए, वो नमाज पढ़ने को तैयार हो जाए, वो तकलीद को मानने को तैयार हो जाए। स्लोली ग्रेजुअली, चिढ़ मत बनाओ, हर दिन मत कहो, हर मर्तबा मत कहो, आग मत लगाओ, भड़ास मत निकालो। बस वो जो है ना, ऐसा सुनाया। कुछ खवातीन मेरे जानने वालों में इसी तरह जो दर्स वगैरह के जो, मौलाना साहब आपको पता नहीं, अब तो मैं मशहूर हो गई हूँ, लोग मुझे बुलाते ही नहीं है उन शादियों में जहां पर मिस गैदरिंग होने वाली होती है। अगर मैं वहां पहुंच गई तो मैंने उनकी शामत ले आनी है। खुश होकर बता रही हैं, अपना तारुफ करवा रही हैं। यस, तो फिर जनाब सईदा की वो कहानी पढ़ना छोड़ दे, जब यहूदन के यहाँ गई थी। वो तो शामत लेकर नहीं आई थी औरतों की। तुम्हारी जीत ये नहीं है कि लोग तुमसे देख के चिढ़ने लगे कि भाई ये आ गए खुदाई फौजदार, ये खुदाई ड्रैकुला आ गए। तुम्हारी जीत वल्ला ये नहीं है। जो पैगंबर को नहीं भी मानते थे ना, पैगंबर को देख के खुश हो जाते थे, कहते थे ये सही आदमी है, ये बात सही करेगा, कुछ भी है गलत बात नहीं करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे। नेवर इंसल्ट एनीवन। आपको क्या हक है किसी को इंसल्ट करने का? भाई अगर आपने 35 साल में हिजाब किया, किसी ने 40 साल में हिजाब किया, किसी ने 45 में हिजाब किया, उसको मौका तो बाबा कर लेगी वो भी हिजाब। तुम अगर 30 साल में मुसलमान बने, मौका तो किसी को, वो भी 25 साल बाद मुसलमान बन जाएगा। भाई ये कौन सी शराफत है? जब तक हम खुद मुसलमान नहीं बने थे सारी दुनिया सही थी, आज हम मुसलमान बने, कल सारी दुनिया चाहते हैं मुसलमान बन जाए। नहीं होता ऐसा, ना हुआ है कभी, ना कभी होगा ऐसा। लॉन्ग टर्म प्लान करें, अपनी सलाहियतों में भरोसा करें, लॉन्ग टर्म प्लान करें। एक जगह एक डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर थे, पाकिस्तान से बाहर एक जगह पर मेरे साथ वाक़या पेश आया। ये एक जवाब मुझे अच्छा लगा, ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वहाँ पर हम गए, एक ऐसा इलाका था जहाँ पर जो है वो ये दीन और फ़िक़्ह और वो सब नहीं सुने जाता था। वहाँ सिर्फ जो है वो नारेबाजियाँ होती थी और मसलन उस तरह का। खैर मैं बहुत ही स्ट्रांगली इस बात का हामी हूँ, आपको अंदाज़ा भी है कि अहले बैत अतहार से तवल्ला का इज़हार भी होना चाहिए, उनके दुश्मनों से तबर्रा का इज़हार भी होना चाहिए मुनासिब तरीके से, और ये हमारा दीन है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अहले बैत के किरदार को भी डिस्कस करें, उनकी अच्छाइयों को भी डिस्कस करें, ताकि जो है वो उन तवल्ला और तबर्रा के एहसास के बाद जो है वो इस तब्दीली और इस इस्लाह अमल का। अब वहाँ पर ऐसा माशरा था, हमने जनाब अली जो है वो बहुत ही लाइट मोड में जाके मजलिसें पढ़ी। और एक डॉक्टर साहब वो कहते, मैं वो ऑन लाइन मजाले सुन रहे थे, उन्होंने घर पे दावत में बुलाया, कहने लगे मौलाना साहब जब आपको मौका मिल ही गया इस उम्र पे आने का, आप जैसे लोगों को यहाँ पर आने ही नहीं देते हैं, तो आपने खुल के बात करनी थी, आपने सुनाना था इनको, आप इनको सीधा करें, ये बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, ऐसा है वैसा है। अच्छा मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई ज़रूरी नहीं होता कि आप पहले दिन ही सुनाना शुरू करते। वही जो बात मैंने कहा ना भड़ास निकालने वाली, मैंने कहा वो ज़रूरी नहीं है, स्लोली ग्रेजुअलाइज। नहीं मौलाना साहब ये जब तक वो मसलत पसंदी से काम लेते रहेंगे और ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये मसलत पसंदी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके
हमने बात को जो ख़त्म कर दिया, आधे पौने घंटे बल्कि 1 घंटे की बहस ख़त्म कर दी, खाना ना खाया। फिर एक मुझे पता था कि मुझे इसको आंसर तो करना एक मेरे जहन में एग्जाम्पल थी, मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात बताइए, टीबी का इलाज, वो चले बातें चलती रहेगी, टीबी का इलाज कहने आसान है मौलाना साहब, वो हो गया, अब दरियाफ्त हो गया टीबी का इलाज। मैंने कहा अच्छा क्या इलाज है? मुझे नहीं पता आप में से किसी ने किसी ऐसे पेशेंट को देखा है टीबी वाले को कि नहीं। उसमें यह है कि साहब कोई फला मेडिसिन है जो 9 महीने तक खानी है, रोज़ाना निहार मुँह खानी है, और अगर 1 दिन भी छुट्टी हो गई तो वो जो है वो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि टीबी का इलाज करें मौलाना आप कहाँ हैं? बहुत अच्छा मुझे मालूम था लेकिन बिल्कुल मैं सादा से, अच्छा आसान हो गया, हाँ क्या है इसका इलाज? बस मौलाना वो दवाई वो 9 महीने खानी है। मैंने कहा अच्छा सुबह दोपहर शाम कभी भी खा ले? कहा नहीं सुबह खानी है। मैंने कहा अच्छा मतलब सुबह उठ के ब्रश व्रश करके? कहा नहीं निहार मुँह खानी है। अच्छा वो सब हमने सारी बातें कहलवा ली। मैंने कहा 1 आध दिन छुट्टी भी गैप चल जाता होगा, नहीं चलता। अच्छा मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो उसमें मेडिसिन जो दवाई उसकी मकदार कितनी है? अब मुझे नहीं पता, मैं एक समझाने के लिए कहा कि साहब 1000 mg मिसाल के तौर पर, या 500 mg मिसाल के तौर पर, 1000 mg फर्ज कर लेते 1 मिनट के लिए। 1000 mg का मतलब होता है 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम बराबर है। तो 1 ग्राम का मतलब ये हो गया कि 1 महीने में कितना हो गया? 30 ग्राम। और 30 ग्राम का मतलब जनाब अली 9 महीने में कितना हो गया? 270 ग्राम, 1 पाव 270 ग्राम, ठीक है ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बड़े जालिम हैं। क्यों? मैंने कहा आपको रहम नहीं आता उस बेचारे पर जो टीबी की जैसी मुश्किल बीमारी में मुब्तला है, आप उसको 9 महीने तक जलील करते हैं। रोजाना कहते हैं सुबह उठो, खबरदार भूलना मत, मुंह धोए बगैर, निहार मुँह दवाई खाना। 1 दिन भी अगर उसने 270 दिनों में से, 9 महीने 270 दिन है, 270 दिनों में से अगर 200 दिन तक वो दवाई खाता रहा, 1 दिन बेचारा गरीब भूल गया, इसलिए कि वैलेंटाइन डे था, एक दिन बेचारा भूल गया, आप उसको इतनी बड़ी सजा देते हैं कि 1 दिन भी माफ नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि शुरू से वो 270 दिन, अब फिर तुम खाओ। मैंने कहा आपको रहम नहीं आता उस बेचारे के ऊपर? 270 ग्राम उसको पानी में डाल के दे दे, पी ले, जान छूट जाएगी, इलाज हो जाएगा। खैर मौलाना साहब कैसी बात करते हैं, वो मर जाएगा अगर एक साथ सारी दवाई दे दी उसको। मैंने कहा अच्छा आपको पता है कि वो मर जाएगा, सारी दवाई दे दी, और मुझसे कह रहे हैं कि सारी दवाई एक साथ दे दो। समझ में आ रही बात? हम यही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 270 ग्राम से ही इलाज होने वाला है, लेकिन वो 1 दिन में नहीं देना। आपने आप में हौसला होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। अगर हौसला है तो काम करें, वरना आपको काम जेब नहीं देता, मत करें, आप खराब करेंगे। इसलिए कि आप 100 वाले को 110 पे ले जाएंगे। फर्ज करें किसी और ने काम करना है, आपने उसका काम मजीद मुश्किल कर दिया। अगर एक सही काम करने वाले को, एक बंदे को लाना है 100 कदम से, वो ज्यादा मुश्किल है, या 110 कदम से लाना है वो ज्यादा मुश्किल है? तो जिसने करना था उसने का काम आपने मुश्किल तो किया, आसान नहीं किया। अगर आपको नहीं करना आता, अगर आप में हौसला नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज कीप साइलेंट। अगर करें तो वो काम करें। और इसीलिए जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है माँ। आज तक दुनिया की कोई माँ अपने बच्चे को दवाई पिलाने में फेल नहीं हुई आज तक नहीं हुई फेल। उसको पता है कि मेरा आखिरी टारगेट ये है कि मेरा बच्चा दवाई पी ले। उसके लिए कभी वो प्यार करती है, कभी डांटती है, कभी टॉफ़ी की ऑफ़र करती है, कभी उसकी पसंदीदा डिश की ऑफ़र करती है, कभी प्यार का हवाला देती है, इमोशनल बनाती है, कुछ भी करती है। फाइनली वो अपने बच्चे को दवाई पिलाने में कामयाब हो जाती है। यस, अगर है उतनी शफकत और उतना हौसला और उतनी बर्दाश्त तो तुम्हें अम्र बिल मारूफ करना, तो तुम इस काबिल हो कि इस माशरे में इस्लामी अक़दार नाफिज कर सको, वरना बेकार है, नहीं होने वाला। साहब हमारे 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं। बस बात मैंने ख़त्म की, मज़ीद मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है। आखिरी बात जिसको हम स्टार्ट से लिंक करेंगे और अब उसको कंक्लूड करेंगे, वो तवासौ बिल हक़। इसीलिए बात ख़त्म नहीं हुई तवासौ बिल हक़ पर। कभी लिंक महसूस किया है? वह तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र में लिंक क्या है भाई? उसूलन तो तवासौ बिल हक़ में बात ख़त्म हो गई। ईमान और अमल साले का फ़र्क तो मालूम है ना। एक चीज़ें जानना, एक चीज़ें करना, दो अलग चीज़ें।
ये तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र एक चीज नहीं है? और अगर अलग अलग चीजें तो क्या लिंक इन दोनों में? सबर के साथ बताना है, दुआ बताना है। सबर के साथ नहीं, सबर की तलकीन करो, सबर करो नहीं कह रहे। तवासो बिल हक, तवासो बिल सब्र, बज़ाहिर इसका लिंक ये है, तवासो बिल हक स्प्रेड द मैसेज, तवासो बिल सब्र मेक अ टीम, तवासो बिल सब्र मेक अ टीम। यानी हक का पैगाम दो तो बहरहाल मुखालिफत तो होगी, अपने मुखालिफ होंगे, बातें बनाएंगे, उंगली उठाएंगे, किरदार कशी करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो स्प्रेड द मैसेज बट मेक अ टीम। मैसेज लार्जर उस पर जाएगा एरिया पे, टीम बनेगी वो स्मॉलर होगी। यानी जहां तुम 100 अफराद को मैसेज दे रहे हो वो 2 तवासो बिल हक, लेकिन तुम्हारी एक 5 की टीम ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे शाने पे हाथ रख के कह सके कोई बात नहीं यार होता है। सब्र की वसीयत करो, यानी कोई बात नहीं यार होता है, हिम्मत मत हारो। 1-2 ऐसे ढूंढो, अकेले थक जाओगे। कोई क्लास फेलो, कोई सहेली, कोई इधर जो तुमसे कहे कोई बात नहीं होता है यार, नहीं होता असर एक दिन के अंदर, नहीं होता असर एक हफ्ते के अंदर, नहीं होता असर एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर, हौसला करो, कोई बात नहीं होगा एक दिन। कोई ऐसी टीम होनी चाहिए। ये अजीब लिंक है तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र का। हक का पैगाम दो, लेकिन एक ऐसी टीम हो जो तुम्हें सब्र की तलकीन करे, तुम्हें मोटिवेट करे, कोई बात नहीं यार। मेक अ टीम, मेक अ स्मॉलर टीम, स्मॉलर ग्रुप्स, जहां तुम्हारी रसाई हो, जहां तुम्हारा लिंक हो, कोई बात नहीं होगा, कोई बात नहीं। एक दूसरे को मोटिवेट करे, एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करे, कोई बात नहीं। यानी 100 आदमी अगर सुना के चले जाएं वो एक तरफ, और एक आदमी आपको अगर कहे कि कोई बात नहीं यार होता है, वो एक तरफ। दैट्स इंपॉर्टेंट। तवासो बिल सब्र ये है। लिहाजा जहां तुम तकलीफ में हो, कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे शाने पे हाथ रख के कहे, और अगर तुम्हें कोई नज़र आता है तो तुम में इतना करेज होनी चाहिए कि तुम उसका शाना थपथपाओ और कहो कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। मैं आपसे कहता हूँ, अब लोग आगे कहिएगा इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सबको ये जो इस्लामी माशरे में इस्लामी इक़दार नाफिज करने की बात है, इस हवाले से जो तवासो बिल हक़ की हमारी ज़िम्मेदारी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी है। तदऊना अलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल वलतकुन मिनकुम उम्मतुन वाली ज़िम्मेदारी है। उसको निभाने की बेहतरीन अंदाज़ से तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। इसके लिए जो बुनियादी तरीन चीज़ें हैं, इल्म हासिल करने की ज़िम्मेदारी, इसको निभाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। पालने वाले जो उस पर अमल करने की ज़िम्मेदारी है, पहले ख़ुद अपने आप को रोल मॉडल बनाने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ठंडे दिल और सुकून दिल के साथ अपनी सलाहियतों को, अपने इर्द गिर्द के जो है वो दायरे को देखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। और माबूद मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली हमारी ज़िम्मेदारी है, फोकस करना सक्सेस पर, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अहले बैत अतहार से हमेशा मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अहले बैत के दुश्मनों से बेजार रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। माबूद मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हम सब के मौला और आका के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ दें मोहम्मद या साहिब समा